जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 बिहार दरोगा का सेट है। 1 से लेकर 8 तक हो गया है, आप लोग ज़रूर देखें। तो चलिए हम सेट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। 1 से 8 तक हो गया है, आज 9 स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना समय गंवाए हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समांतर सरकारों में से सबसे लंबा समय तक चलने वाली सरकार निम्न में से किस जगह या स्थान की सरकार थी? तो सबसे अधिक समय तक चलने वाली सरकार कौन थी? सतारा की थी। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मद्रास लेबर यूनियन का गठन निम्न में से किसने किया था? तो लेबर यूनियन का गठन किसने किया था? तो बीपी वाडिया। कौन? बीपी वाडिया ने किया था। ऑप्शन नंबर बॉय। अगला देखिए 3 नंबर कह रहा है 3 नंबर कि 1931 में निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? यानी सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत कब हुआ था? 27 फरवरी 1931 को। ठीक, 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च हुआ था 1931। ठीक है, 5 मार्च 1931। भगत सिंह की फांसी कब हुआ था? 23 मार्च 1931। ठीक है। अब भारत का कराची अधिवेशन 1929 में 1931 में। ठीक है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है 1931 में हुआ था। 25 से 29 मार्च 1931 के। ठीक है, तो देखिए सबसे कह रहा है कि किस घटना सबसे पहले कौन घटित हुआ था? तो फरवरी में घट गया था। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत सबसे पहले यही घटा था। उसके बाद कौन आया था? इरविन। ठीक है, इरविन समझौता। फिर भगत सिंह की फांसी कब? मार्च में 5 मार्च ई हुआ गांधी इरविन। ये जो है 28 मार्च को। ई जो है 25 से 29 मार्च के करीबन हुआ। ये सब कांग्रेस का कराची अधिवेशन। ठीक है, 1931 में। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा न टैक्स अभियान कहाँ चलाया गया था? यानी कांग्रेस द्वारा एक अभियान चलाया गया था कि न लगान लेना है, न टैक्स देना है। अभियान कहाँ चलाया गया था? तो कहाँ चलाया गया था? संयुक्त प्रांत में चलाया गया था। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? यानी 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? तो भोपाल का बेगम भी, हैदराबाद का नवाब भी और ग्वालियर के सिंधिया, तीनों भाग नहीं लिए थे। इनमें से सभी हो जाएगा। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टॉमस मुनरो द्वारा मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्यकाल क्या था? यानी टॉमस मुनरो का मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्यकाल क्या था उनका? तो उनका 1820 से लेके 1827 तक था। 1820 से 1827 ऑप्शन नंबर ए हो गया। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? यानी खादी वस्त्र जो है पहनना अनिवार्य कर दिया। तो 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन, 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता कौन थे? तो श्रीनिवास अयंगर थे, जिसमें खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया कांग्रेस के सदस्यों को। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? कह रहा है कि अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने क्या किया था? भाग लिया था। तो शक्र सिंह। किसने? शक्र सिंह ने भाग लिया था। कौन? शक्र सिंह ने। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? महबूब ए इलाही के नाम से किस शख्स को जाना जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को। किसको? शेख निजामुद्दीन औलिया को। ऑप्शन नंबर सी। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है। यानी बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है तो किस वेद में? तो यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में किया गया है। अगला देखिए 11 नंबर कह रहा है कि संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? कितने प्रांतों में विभाजित था? 6 प्रांत में विभाजित था। ठीक है, 6 प्रांत में। आगे देखिए क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दैवी अधिकार सिद्धांत किस शासक ने चलाया था? तो कौन सा शासक ने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि राजकोषीय नीति संबंधित है। किससे संबंधित है राजकोषीय नीति? सरकार की प्राप्तियों से। किसके? सरकार के प्राप्तियों से संबंधित है राजकोषीय नीति। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि पार्टिसिपेटरी नोट
पी नोट्स जिसको कहते हैं किससे संबंधित है, पी नोट किससे संबंधित हो जाएगा, तो विशेष विदेशी संस्थागत निवेशक के रूप में, ठीक है, संबंधित है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण कौन से हैं। 3 प्रकार के ऋण कौन से हैं, तो शिशु ऋण भी हो जाएगा, किशोर ऋण भी हो जाएगा, तरुण ऋण भी हो जाएगा, लेकिन वरिष्ठ नागरिक ऋण नहीं है, यानी 1, 2, 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है, यानी राजस्व व्यय के रूप में क्या है जो शामिल नहीं होता है, तो ऋण भुगतान। कौन, ऋण भुगतान है जो क्या है, राजस्व व्यय के रूप में शामिल नहीं होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में आयकर निम्न में से किसका उदाहरण है, यानी आयकर टैक्स जो है किसका उदाहरण है भारत में, तो किसका है, ऋण भुगतान नहीं, तो ऑप्शन इसका हो गया। कह रहा है कि भारत में आयकर निम्न में से किसका उदाहरण है, तो प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर, प्रगतिशील पक्ष और प्रत्यक्ष कर, प्रगतिशील ये दे रहा है, अप्रगति गलती है, यानी प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर से। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूद्ध देश निम्न में से कौन सा है, तो स्थलरूद्ध देश कौन सा हो जाएगा, मंगोलिया। कौन सा हो जाएगा, मंगोलिया हो जाएगा, ठीक है। नेपाल भूटान भी स्थलरूद्ध है, लेकिन कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा स्थलरूद्ध मंगोलिया हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अब पहला कहेगा तो पहला हो जाएगा कौन, तो पहला हो जाएगा कजाकिस्तान, ये ध्यान देना। दूसरा सबसे बड़ा कहा है एशिया का, तो कौन सा हो जाएगा, मंगोलिया। पहला कहेगा तो पहला स्थान पर कजाकिस्तान, दूसरा पर मंगोलिया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे निम्न में से किसमें जातीय विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वन में। किसमें, उष्णकटिबंधीय वन में, ऑप्शन नंबर ड। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो 18 वर्ष। कितनी, 18 वर्ष होनी चाहिए। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मदर ऑफ पर्ल में किस मंडल में देखने को मिलता है, तो कह रहा है कि मदर ऑफ पर्ल्स जो है किस मंडल में, तो समताप मंडल में देखने को मिलता है। किसमें, समताप मंडल में। आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, एशियाई विकास बैंक में कितने प्रतिनिधि कार्यालय हैं। कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक में कितने प्रतिनिधि जो है कार्यालय हैं, तो कितने प्रतिनिधि हो जाएंगे, तो 3 प्रतिनिधि। कितने, 3 प्रतिनिधि हो जाएंगे। 3 प्रतिनिधि कार्यालय है, टोक्यो, फ्रैंकफर्ट और वाशिंगटन डीसी। कौन कौन, टोक्यो, फ्रैंकफर्ट और वाशिंगटन है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ एशियाई विकास बैंक की, तो 1966 में। कब, 1966 में स्थापना हुआ, 1966 में। आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की गई थी। किस राज्य में किया गया है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में किया गया है। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसने प्रथम लूनर रेलवे सिस्टम फ्लोट के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है, तो कौन सा, तो नासा किया है। कौन, नासा किया, ऑप्शन ए। आइए 25 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 नंबर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 29 मई को। किस तिथि को, 29 मई को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन मर्यादा, तो ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन है। 100वां पूर्ण सदस्य कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, पराग्वे। कौन, पराग्वे हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, करेंट है कि हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव एआई नवाचारों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर आया था। कौन सा देश शीर्ष स्थान पर आया था, चाइना रहा है। कौन, चाइना रहा है। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक के 29वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया था। किस देश में किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस देश में, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाल ही में बीसीसीआई का नया सेनेटरी किसे बनाया गया है, तो नया सेनेटरी किसे बनाया गया है, तो देवजीत सैकिया को बनाया गया। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विश्व धरोहर समिति के 46वें
सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो 46वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन अधिकार प्राप्त किया है। यह किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तो बांग्लादेश में। किस देश में? बांग्लादेश में स्थित है। आइए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का नया अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक किससे नियुक्त किया गया है? BSNL का तो किया गया है किसको? रॉबर्ट जेराइड रवि को। रॉबर्ट जेरार्ड रवि को किया गया है। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसके द्वारा कृषि उद्यमियों की सहायता देने के लिए स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष पहल को लॉन्च किया गया? कृषि कोष पहल की लॉन्च किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है? तो नाबार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जेडमोर टनल का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर। जेडमोर टनल जम्मू कश्मीर। आइए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल प्रशिक्षण किया गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? रुहुल। कौन सा हो जाएगा? रुहुम। कौन सा? रुहुम हो जाएगा। रुहुम 1 यानी रूमी। रुहुम 1 यानी रूमी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया है? यानी भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया है? तो किसको दिया है? तो यूक्रेन। कौन? यूक्रेन दिया है। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वी नारायणन। कौन? वी नारायणन बने हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन 39 नंबर कह रहा है कि सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? किस देश में किया गया था? नेपाल में। किस देश में? नेपाल में किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है GI टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? तो GI टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कह रहा है कि कौन सा है? तो तंजावुर वीणा है। कौन? तंजावुर वीणा है। ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए स्लिम मिशन किस देश में लॉन्च किया गया? तो किस देश में लॉन्च किया गया? तो कहाँ? जापान में किया गया। कहाँ? जापान में किया गया। ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में किस वैज्ञानिक का निधन हुआ जिसे अग्रिम मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है? अग्रिम मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है तो किनको? जनक राम नारायण अग्रवाल को। जनक राम नारायण अग्रवाल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। तृष्णा के विपरीत शब्द का चयन करें। तृष्णा के विपरीत शब्द का चयन करें तो कौन सा हो जाएगा? वितिष्ठा हो जाएगा। कौन? वितिष्ठा हो जाएगा। 44 नंबर देखिए क्वेश्चन। माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? माथे पर बल पड़ना का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? असंतोष प्रकट करना। क्या? असंतोष प्रकट करना हो जाएगा। गाय राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द किससे संबंधित है? तो काली शब्द किससे हो जाएगा? तो विशेषण है। क्या है? विशेषण है। वाक्य में क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा काली शब्द। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद में कौन सा समास है? मंत्रिपरिषद में कौन सा समास है? तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास है मंत्रिपरिषद में। क्योंकि स्वर्ण पुरुषों पुरुषोत्तम देश प्रेम आदि के बारे में कह रहा है कि क्या हो जाएगा? कि क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समाज के अंतर्गत आता है। ठीक है। आइए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा अभ्यागत शब्द का उपसर्ग है। अभ्यासर्थ जो है किसका उपसर्ग है? तो अभी का। किसका? अभी का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 का देखिए। 48 का और डॉग होगा आंसर हग। 49 का देखिए। 49 का क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। एकोम्पलिस हो जाएगा। 50 का देखिए क्या हो जाएगा? तो ओप्स हो जाएगा। क्या? ओप्स। ऑप्शन नंबर वाई हो जाएगा। 51 देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार लिया गया है कनाडा से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? तो कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 49।
कि प्रत्येक जो है ऐतिहासिक और कलात्मक जो है उसको सुरक्षा देना हमारी रक्षा है, अनुच्छेद 49 के अंतर्गत। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? तो 7वां संविधान संशोधन। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक है, उच्च न्यायालय में। 54 का क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है? तो कौन सा अधिकार है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, जो किसमें है? अनुच्छेद 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में है कि मानव तस्करी और बलात्कार पर प्रतिषेध है, और 24 अनुच्छेद में क्या है कि 14 वर्ष से कम बालकों को कारखाना में कहीं भी निजी कार्य के लिए नहीं कर सकते हैं आप। आगे देखिए क्वेश्चन 55 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की है? तो कौन सा आयोग किया? तो मंडल आयोग। कौन? मंडल आयोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? कैबिनेट समिति नहीं है तो मंत्रियों के बीच विवाद की समिति जो है कैबिनेट सचिव, कैबिनेट समिति नहीं है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? लोकपाल विधेयक कह रहा है कि कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1968 में। कब? 1968 में किया गया था। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव आयोग से संबंध नहीं है, तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना जो है चुनाव आयोग का संबंध नहीं है, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ऑप्शन नंबर ए। आइए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था तो कब हुआ था? तो 1955 में बीजी.के की अध्यक्षता में हुआ था। कौन? 1955 में बीजी खैर के अध्यक्षता में किया गया था राजकीय भाषा आयोग का गठन। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? यानी ग्राम सभा जो है उसका प्राय क्या है? तो ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग, ठीक है, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान पाया गया है? कह रहा है कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान पाया गया? तो कौन सा रुझान हो जाएगा? तो बढ़ते क्रम में। कौन सा रुझान आकाशगंगाओं के बीच? तो बढ़ते क्रम में किया गया है इसका, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? तो मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है तो सेरम में। किसमें? सेरम में है, सेरम क्षेत्र में। आगे देखिए क्वेश्चन 63 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि समुद्र के सबसे उथले हिस्से यानी महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल कितनी होती है? तो कितनी होती है औसत ढाल? तो 1 डिग्री या उससे भी कम, 1 डिग्री या उससे भी कम होती है औसत ढाल होती है, ठीक है, महाद्वीपीय शेल्फ की। आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला, यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। उस जल संधि को कह रहा है कि किस नाम से जाना जाता है? तो उस जल संधि को बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। कौन? बेरिंग जल संधि के नाम से। आइए 65 नंबर देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है। रात के समय जो है हवा कहाँ चलती है? हवा स्थल से क्या होती है? समुद्र की ओर चलती है। क्योंकि कह रहा है कि पानी जो है भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। पानी जो है भूमि की तुलना में क्या होता है? धीमी गति से ठंडा होता है, जिसके कारण हवा जो है स्थल से समुद्र की ओर चलती है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे अधिक है? जल भंडारण क्षमता सबसे अधिक किस नदी में है? तब किसमें? ब्रह्मपुत्रा में है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेतित है? तो किस क्षेत्र में है सर्वाधिक? तो छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में। किसमें? छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में स्थित है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन
की परिस्थितिकी उस स्थान का क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है उस स्थान का क्या कहलाता है? तो मौसम कहलाता है। क्या? मौसम कहलाता है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है? तो महाराष्ट्र में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। आइए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन है जिम्मेदार? तो हरित प्रभाव। कौन? हरित प्रभाव है जो वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। आइए 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा समिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो स्थानीय ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा का मापन जो है सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, ऊष्मामिति का। ठीक है, आगे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाएंगे? तो कह रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र है उसको कब अधिक हम लोग प्रबल पाएंगे? जब क्षेत्र की रेखाएं क्या होगी? सघन होगी। जब क्षेत्र का रेखाएं जो है सघन होगी। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल के माप को क्या कहते हैं? तो बल के माप को क्या कहते हैं? तो बलाघूर्ण कहते हैं। क्या? बलाघूर्ण कहते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि गड़गड़ाहट की आवाज़ प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में बाद में सुनाई देता है। ठीक है, मतलब जो बादल चमकता है तो कह रहा है कि गड़गड़ाहट जो है बाद में सुनाई देता है, लेकिन चमक जो है पहले सुनाई देता है। तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन जो सत्य है? तो ध्वनि की गति जो होती है प्रकाश की गति से कम होती है। प्रकाश की गति से क्या होती है? कम होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ड। कह रहा है कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से कम होता है, जिसके कारण क्या होता है? पहले चमक बाद में ध्वनि सुनाई देता है। अगला देखिए 75 कह रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्यात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती है और समान समय में भूमि पर पहुंचता है? तो किस वैज्ञानिक ने इसका किया था? तो गैलीलियो गैलीली ने। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस तरंग को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? तो किस तरंग को ऊष्मा तरंगों के रूप में? तो औरक्त तरंग को जाना जाता है। किसको? औरक्त तरंग। ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या जिसके समानुपाती होता है उसको क्या कहते हैं? तो कण का संवेग के समानुपाती होता है। किसके? कण के संवेग के समानुपाती होता है। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या है कण के संवेग के समानुपाती होता है। आइए 78 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सूत्र 2n² में n क्या दर्शाता है? तो 2n² में जो है n क्या दर्शाता है? तो नाभिक से दिए गए कोष की संख्या को दर्शाता है। आइए 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो कह रहा है धातु का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है आघात वर्धनीय कहलाता है। तो ये बात गलत है, आघात वर्धनीय नहीं कहलाता। कह रहा है कि धातु का वह गुण जिसके द्वारा खींच कर तार में बदला जा सकता है उससे तन्यता कहते नहीं। यानी 1 और 2 दोनों गलत है, दोनों गलत है। कह रहा है कि सही नहीं है। नहीं, एक मिनट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं का वह गुण, यहाँ कह रहा है देखिए यहाँ ध्यान नहीं दिए, कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहा है धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है आघात वर्णनीय कहलाता है। एकदम सही है। ठीक है, धातु का वह गुण जिसके द्वारा खींच कर तार में बदला जा सकता है, जैसे सोना हो गया, तांबा हो गया, ये क्या है? तन्यता है, जिसके कारण खींच कर उसको क्या कहते हैं? तार में बदला जा सकता है, जिसको तन्यता कहलाता है। एकदम सही है, यानी दोनों सही है, गलती कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 1 नहीं 2 होगा इसका आंसर। आइए 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? ठंडे जल के साथ कह रहा है कि त्वरित अभिक्रिया करती है। तो कौन सा? तो पोटेशियम। कौन? पोटेशियम करेगा। ऑप्शन नंबर ए। आइए 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिलान करने के लिए, तो कौन सा हो जाएगा? कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल किससे हो जाएगा? सोडा वाटर से। किससे? सोडा वाटर से हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल। लौरिक अम्ल हो जाएगा नारियल का दूध से, नारियल के दूध से हो जाएगा लौरिक अम्ल। ब्यूटरिक हो जाएगा मक्खन से। किससे? मक्खन से हो जाएगा। यूरुसिक अम्ल किससे हो जाएगा? तो यूरुसिक सरसों से हो जाएगा। कौन से? सरसों के तेल से हो जाएगा। तो 1 3 B का 4, 1 3 B का 4, C का 2, D का 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं 82 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऑक्सीकृत
पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है? आम अयस्क कौन सा है? जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोतों से संबंधित दानेदार परतों या सिराओं में होता है। तो कौन होता है? तो सीनेबार। कौन? सीनेबार हो जाता है जो पारा का अयस्क है। ये 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियां और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणुओं से बना कौन सा असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हो जाएगा? तो इकोसेन। कौन? इकोसेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। आइए 84 नंबर क्वेश्चन देखिए कर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिनका रासायनिक सूत्र C3H5 का होल ट्वाइस CO2 होता है? तो किसका सूत्र होता है? तो बेंजोफिनोन का। किसका? बेंजोफिनोन का होता है। ऑप्शन नंबर ड। आइए 85 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? तो एक्टिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। आइए 86 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पोषण तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों का रोकता है? जन्म दोषों को रोकता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो देखते हैं इसका। तो हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, इसको रोकता है। आइए 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो खमीर हो जाएगा। कौन? खमीर हो जाएगा। आइए 88 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कैप्साइसिनोनाइट्स, कैरोटीनाइड्स, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन है? तो किस में पाया जाता है? सबसे तो मिर्च में पाया जाता है, सबसे अधिक मिर्च में पाया जाने वाला रसायन है। ठीक है। आइए 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण बनाता है? इबोला रोग का कारण कौन सा जो है कह रहा है कि कौन सा कारक है जो इबोला रोग का कारण बनाता है? तो कौन सा हो जाएगा? वायरस। वायरस बनाता है इबोला रोग को। आगे देखिए क्वेश्चन 90 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका की एक विशेषता? पादप कोशिका की कौन सी विशेषता है? तो इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, यही मुख्य विशेषता है किसका? पादप कोशिका का। आइए 91 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जंतुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक है? जंतुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक है। तो कौन सा है? उपकला उत्तक। कौन सा? उपकला उत्तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डॉग। 92 देखिए क्या कर रहा है प्ले हेल्थमी थीज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्पंदन के माध्यम से अवशिष्ट पदार्थों को हटाती है? तो कौन सा हो जाएगा? तो फ्लेम कोशिका। कौन? फ्लेम कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। आइए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे मानव शरीर का आहार नाल में बिली कहाँ पाई जाती है? तो छोटी आंत में। कहाँ? बिली कहाँ पाई जाती है? तो छोटी आंत में पाई जाती है। बिली छोटी आंत में पाई जाती है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत उत्तक है? तो सबसे बड़ा दंत उत्तक हो जाएगा कौन? डेंटिन। डेंटिन सबसे बड़ा दंत उत्तक है। 95 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपुष्पी है? अपुष्पी कौन सा है? तो टेरिडोफाइटा अपुष्पी है। क्या है? अपुष्पी है। आइए 96 नंबर देखिए मैथ है, इसको बना लीजिएगा 96 नंबर। तो 96 नंबर का क्या हो जाएगा? तय नहीं किया जा सकता। क्या? तय नहीं किया जा सकता है। 97 नंबर देखिए मैथ है, तो इसका हो जाएगा 120 बना लीजिएगा। 98 देखिए 98 का मैथ है, तो 98 का क्या हो जाएगा? 5%। क्या हो जाएगा? 5% हो जाएगा सी। 99 का देखिए क्या हो जाएगा? 99 का हो जाएगा 3/91। कितना? 3/91 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डॉग। और 100 का क्या हो जाएगा आंसर? 100 का हो जाएगा 72, 72 यानी 72। तो इसी तरह सेट नंबर क्या हुआ? 9 समाप्त हुआ बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर। वॉल्यूम एडिटोरिया का कौन सा है? 1। कल हम लेकर आते हैं सेट नंबर 10। जय हिंद दोस्तों।